जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर बिहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। साथियों, आपको बताए थे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे और ये जो सेशन होगा, आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी है। आप रेलवे की तैयारी करते हैं, आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, आप या फिर आप किसी भी पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप आर्मी की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए सेशन है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आप सभी के एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबको पढ़ना है, सबके लिए जरूरी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। तो कंप्लीट पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट हमने बेसिक सा कंसेप्ट आपको हमने प्रोवाइड आपको करा रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 1 जो हम बनाए थे उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाया था। ये आज प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा सेशन है। तो आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सेशन नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसको हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखा है। और आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन से। हम लोग देखे थे पिछले सेशन में कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पर अगर प्रतिशत लाभ की गणना करना हो तो कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि की गणना करनी हो तो कैसे निकालेंगे। ये सारी बातें पिछले सेशन में हो गई थी। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हाल फिलहाल एग्जाम जो हुआ है, वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, वो चाहे आपको पुलिस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम को मिलाकर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए, गर्मी चूंकि ज़्यादा है भाई, पंखा हम चला नहीं रहे क्योंकि आपको डिस्टर्ब होगा। तो ये बेना, इसको बेना बोला जाता है। बेना से काम चला रहे हैं, ठीक है। सेशन को शुरू किया जाता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन करें कि यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसको आप सीपी से इंडिकेट करते हैं। विक्रय मूल्य का 95% है। आज का पहला क्वेश्चन, लागत मूल्य जिसको आप सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य जिसको आप एसपी बोलते हैं। तो जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 95% है, यानी कि विक्रय मूल्य अगर 100 होगा तो 100 का 95% आपको लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। आपसे बोला है कि इसके आधार पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितने प्रतिशत की लाभ होगी आप बताइए। तो देखिए 95 में आप खरीदे और 100 में बेच रहे हैं, तो प्रतिशत लाभ आप जब निकालते हैं तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी। तो 95 में खरीद के 100 में बेचेंगे तो लाभ कितने का हो गया, 5 का। कितने पे, 95 पे। क्रय मूल्य बट्टा में रहता है, इंटू में क्या होता है 100। तो 5 एकम 5, 19 बचे 95, यानी कि ऊपर में आपका 100 रहेगा, 100 में 19 से भाग करना पड़ेगा। तो 19 बचे 95, फिर बचेगा 5, फिर उस 5 में 19 से भाग, आपके आंसर आएगा 5/5/19। तो ये आज का पहला क्वेश्चन। आप ऑप्शन देखिएगा ना, तो ऑप्शन में आपको ऐसे नहीं दिया है, डेसिमल में दिया है। डेसिमल में आप देखेंगे तो 5.26 जो इसके आसपास है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आज के पहला क्वेश्चन उम्मीद आप समझ पाए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज का दूसरा क्वेश्चन, लाभ एंड हानि। लाभ एंड हानि, देखिए कितना अच्छा वर्ड है ना, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा, शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तो इस सौदे में उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, समझिएगा। 3/4 भाग का मतलब ये हुआ कि 4 में से 3 भाग, 4 में से 3 भाग, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा उसने 20% लाभ पर बेचा। तो बच कितना गया, 1। 4 में से 3 बेच दिया तो 4 में से बचा कितना, 1। तो ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया। दोनों को आप मिला देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। टोटल यानी कि 4, 3 1 क्या हो जाएगा, 4। तो जब ये ऐसा बोले कि किसी वस्तु का कुछ हिस्सा कुछ % लाभ पे
और बाकी का जो हिस्सा है वहाँ पर भी आपसे बोले कि कुछ % लाभ या हानि की बात कहें तो आप ऐसे आप सेटिंग कर लीजिएगा, और उसके बाद से आपको लाभ बोलेगा तो प्लस में रखिएगा और हानि बोलेगा तो आप माइनस में रखिएगा। तो देखिए बोला इसमें क्या, तो आपसे बोला है कि 3/4 भाग 20% लाभ पे, तो 20% लाभ बोला है ना, तो ये प्लस में रहेगा 20, और जो बाकी का हिस्सा है वो क्रय मूल्य पर बेचा है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जब भी आपसे बोलेगा क्रय मूल्य पर बेचा तो वहां पर मतलब ये हुआ कि प्रतिशत लाभ 0% है, प्रतिशत हानि भी कितनी है, तो 0% ही है। तो यहां पे जो बचा हुआ भाग था उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा है तो 0% हो गया। आपसे पूछा है कि पूरे पर क्या हुआ, पूरा मतलब 4 पे क्या हुआ, तो हमने x मान लिया। अब वही x का मान निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि 60% है और ये तो 0 हो गया ना ये, और इधर 4 × x, 4 से भाग करेंगे तो जाएगा ये 15 बार में, तो x का मान कितना आ गया 15%। अब अगर ये प्लस में आया तो लाभ होगा, ये वाला अगर प्लस में है तो लाभ होगा, और ये वाला अगर ये माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि हानि हो रहा है। तो चूंकि ये प्लस में है तो इसको हम बोलेंगे 15% क्या है, लाभ। 15% क्या हुआ, लाभ हो गया। क्लियर। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई साहब, ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर सब काम अभी हो रहा है। समय होगा तो भाई आगे देखा जाएगा, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट रहेगा। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था, बस आपको तैयारी करना है ढंग से। तैयारी इतनी शिद्दत से करनी है कि बस ऊपर वाला भी देखे कि हाँ बंदे में दम है, और मदद भी करे तो आपको करे। भगवान भी उसी की मदद करता है जो मदद के हकदार होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा, क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग तीसरा देखेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें बोला है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। देखिए जो क्रय मूल्य का परसेंटेज वैल्यू होता है वो हमेशा 100% होता है, लेकिन जो विक्रय मूल्य का परसेंटेज वैल्यू होता है ना, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो आपको चेंज होते रहता है। 100% से ज्यादा भी होगा और 100% से आपको कम भी होगा। विक्रय मूल्य का परसेंटेज वैल्यू 100% से ज्यादा भी होता है, 100% से कम भी होता है। तो ज्यादा कब होता है, तो जब लाभ की बात हो। कम कब होगा, तो जब हानि की बात हो। यानी कि जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज निकालेंगे 100 में जोड़कर, और हानि होगा तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज निकालेंगे 100 में से घटाकर। बोला है कि विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% का जो संभावित लाभ था वो 2.5% हानि में बदल गया। मतलब ये हुआ कि पहले उसको हो रहा था 5% का फायदा, लेकिन 12 रुपये की कमी होने की वजह से उसका 2.5% का क्या हो गया, नुकसान। क्लियर। 2.5% का हो गया क्या जी, नुकसान। तो 5% का फायदा होने का मतलब विक्रय मूल्य का परसेंटेज 105%, और 2.5% नुकसान होने का मतलब देखिए माइनस यहां पर लगा दिए, विक्रय मूल्य का परसेंटेज हो जाएगा 97.5%। तो दोनों में जो डिफरेंस आप देखेंगे ना, तो डिफरेंस आपको आएगा 7.5% का। और 7.5% का डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य में आपको 12 रुपए की क्या आ गई, कमी आ गई। 12 रुपए की कमी हो गई विक्रय मूल्य में, इस वजह से परसेंटेज वैल्यू चेंज हो गया। तो सिंपल आप समझिए कि विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज के रूप में कितने का परिवर्तन, तो 105 से देखिए 97.5 आ गया, तो परसेंटेज के रूप में 7.5% का परिवर्तन हो गया। आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो जब भी क्रय मूल्य निकालना हो ना, तो आप इस बात को पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में याद रखिएगा कि क्रय मूल्य का जो परसेंटेज वैल्यू होता है ये फिक्स्ड होता है। कितना होता है, 100%। तो आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो गया CP। क्लियर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, दशमलव हटेगा
तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ से काटेंगे तो 25 3 75, 25 चौके 100 और 3 से 4 बार में तो हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दहिया 160, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो 160 रुपये आएगा। ऑप्शन आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देखिए इतना हम समझाए हैं, ये आपको समझाने के लिए बस हम लिखे हैं, मेन कहानी यही है। आपको जो एग्जाम में बस यही करना है, लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ के, हानि बोलेगा तो 100 में से घटा करके, और जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जो परसेंटेज में डिफरेंस आएगा वो किसके वजह से हुआ, तो विक्रय मूल्य में जो परिवर्तन होगा वो वृद्धि हो सकता है चाहे कमी होगा, उसी के वजह से होगा। तो उसी को यहाँ पर क्या करना है, तुलना कर देना है। क्या करोगे भाई आप, तुलना कर दोगे, उसी का यहाँ पर क्या करोगे आप, तुलना। और क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य आप कितना पर निकालोगे, 100 पे। क्रय मूल्य आप 100% पे निकाल दोगे, आपका आंसर आ गया। आंसर आपका कितना हो गया, 160 रुपया हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये 3 था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको कलम और कॉपी लेकर बैठना है ताकि आप खुद से भी लगा सकें। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप इसमें अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो है खुद से प्रयास तो करना ही पड़ेगा, खुद से प्रयास आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी पकड़ को इसमें मजबूत बना ही नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, तो 235 में बेची जाती तो कितना % हानि होगा। समझिएगा, आप वस्तु को 300 रुपये में बेचते हैं 20% के लाभ पे, तो 20% लाभ का जो परसेंटेज वैल्यू होगा, 20% लाभ के हिसाब से आप अगर विक्रय मूल्य का परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, तो आपको हमने क्या बताया कि जब विक्रय मूल्य का परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो लाभ हो तो 100 में जोड़ के, हानि हो तो 100 में से घटा कर, तो वो हो जाएगा 120% होगा। अब उसी में बोला है कि अगर आप उस वस्तु तो वही है 235 में बेचें तो कितने % का आपको हानि होगा, ये पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है ना कि 300 रुपये का परसेंटेज वैल्यू 120 है, मतलब 120% का मतलब क्या है, 300 रुपया है। 300 रुपया अगर हम ये निकाल सकें कि 235 रुपया कितने % के बराबर है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि इस पूरे सौदे में लाभ होगा कि हानि होगा। अगर परसेंटेज वैल्यू जो हम निकालें वो 100 से अगर ज़्यादा है मतलब लाभ होगा, और वो परसेंटेज वैल्यू 100 से अगर कम आ गया तो समझिए कि वो आपका हानि होगा। तो पर हम निकालते हैं, तो 235 रुपया पर निकालना है, तो जितना पर निकालना होता है उस वाले पार्ट से हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, प्रतिशत मान ना, प्रतिशत मान हो जाएगा किसका, तो 235 रुपया का, कि 235 रुपया कितना % होगा। देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, सॉरी 0 से 0 नहीं, रुपया से रुपया कट जाएगा। फिर आप काटेंगे तो यहाँ से आपका 60 गुना 120 और ये 60 25 हो जाएगा। फिर आप काटते हैं तो 5 चौके 20 और 5 7 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से गुणा कीजिएगा तो 94 आएगा, 94%। यानी कि जो 235 रुपया था इसका परसेंटेज वैल्यू आप निकालोगे तो कितने % आ रहा है, 94% आ रहा है। 94% का मतलब ये होगा कि जब 100 से कम होगा, तो 100 से कम होने का मतलब लॉस होगा, 100 से ज़्यादा होगा इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 से कम हो रहा है, और 100 से कितना कम हो रहा है, 100 से कितना कम, तो 6% कम हो रहा है, इसका मतलब 6% की क्या होगी, हानि। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो रुपया वाला पार्ट है वो कितने % के बराबर आ रहा है, मतलब रुपया वाले पार्ट को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के फॉर्म में। अब अगर परसेंटेज वैल्यू 100 से ज़्यादा आ गया तब तो लाभ होगा, लेकिन अगर परसेंटेज वैल्यू 100 से कम आ गया तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था, जिससे 100 से कम था 6%, तो आपका 6% का लॉस हो गया। ठीक है,
तो आज की चौथा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स खुला है भाई, आप अपना कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिए। जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया का आपका खुलकर स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। चलिए चौथे सवाल के बाद से पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा। कलम उठा लिए थे भाई हम। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से क्वेश्चन नंबर ये 5 में आपसे बोला है कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसकी लागत कीमत का 1/1/3 है। देखिए, विक्रय मूल्य उसके लागत कीमत का 1/1/3 है, तो सबसे पहले तो आप पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। 3 एकम 3 ऐसे गुणा होगा, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 3 एकम 3 है, क्या हो गया 4/3। बोला है कि विक्रय मूल्य लागत कीमत का 1/1/3 है, तो जो ये नंबर दिया है ना, उस नंबर के ठीक जो करीब होगा उसको हमेशा डालते हैं हर में। हर मतलब नीचे में। तो जो नंबर दिया गया है 1/1/3, उसके ठीक करीब में आप देखिए लागत मूल्य है। लागत मूल्य को बोलते हैं सीपी, और जो विक्रय मूल्य की बात है वो हो जाएगा ऊपर एसपी। यानी कि आपने सामान को खरीदा है 3 में और बेचा कितने में 4 में। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग फ्रैक्शन को कैसे सेट करते हैं। तो जो नंबर दिया रहेगा, जितना गुना कहेगा, तो उस नंबर के ठीक करीब में जो होगा उसको हमें हमेशा कहां डालेंगे, तो हर में नीचे। और जो उसके साथ वाला होगा उसको हमें हमेशा ऊपर डाल देते हैं। तो 1/1/3 के ठीक करीब में क्या था लागत मूल्य, तो नीचे चला गया। और लागत मूल्य के साथ में क्या था विक्रय मूल्य, तो वो चला गया ऊपर। यानी कि सामान आपने खरीदा 3 में और बेच दिया 4 में, तो फायदा कितने का हो गया, लाभ हो गया 1 का। तो आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ, तो लाभ बट्टा सीपी इंटू क्या करते हैं 100, ये हो गया प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ ये हुआ, तो आप निकालेंगे तो 1/3 का मान आता है 33.33%। ठीक है, 33.33% आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 6, आज का छठा क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि किसी विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर 1% हानि के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। समझिएगा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% हानि, वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% हानि एसपी पर विक्रय मूल्य पर, मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य जितना है उसका 20% लॉस हो रहा है। तो विक्रय मूल्य तो कुछ होगा ही, हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य वस्तु का 100 है, तो 100 पर 20% हानि, 20% हानि, तो 100 एक ऐसा नंबर है जिसका आप जितना परसेंट निकालोगे उतना आता है। तो 100 का 20% आप निकालोगे तो 20 ही आएगा, यानी कि 20 का हानि। आप कोई वस्तु 100 में बेच रहे हैं और 20 का आपको हानि हो रहा है। तो देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य तो आपको पता ही है, आप निकालेंगे क्या क्रय मूल्य। अब क्या निकालेंगे हम लोग, क्रय मूल्य। तो 100 में बेचकर 20 रुपए का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सामान खरीदा कितने में था 120 में। 120 में खरीदेंगे तभी तो 100 में बेचेंगे, तो 20 का लॉस होगा। आपसे पूछा यह है कि हानि जो ये दिख रहा है 20 का, ये 20 का हानि आपने कैलकुलेट किस पर कर लिए हैं, तो 100 पे जो कि विक्रय मूल्य है। हम इसी हानि का कैलकुलेशन इस 120 पर करें जो कि लागत मूल्य है, तो ये x% आ रहा है। कितना आ रहा है, जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है कितना परसेंट, x%। तो x का मान क्या होगा, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस विक्रय मूल्य पर, सॉरी विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य पर जितना परसेंट ही आएगा उतना ही आपको x का मान हो जाएगा। तो आप जब इस 20 का कैलकुलेशन करेंगे, इस हानि का कैलकुलेशन जब सीपी पर कीजिएगा, तो हानि को ऊपर और सीपी नीचे, और बात प्रतिशत का है तो 100 से गुणा कर लेंगे।
अब जो आया यहाँ से वही किसका मान है, x का है। तो 20 से कम 20, 20 छक 120, 1/6 और 1/6 का मान आप जानते होंगे 16.66 होता है। या अगर आप ये नहीं जानते हैं तो 100 में 6 से भाग कीजिए, आपका आंसर आएगा 16.66। ठीक है, तो मेरे इस बात को आप समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटाते हैं हम। छह के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन नंबर ये 7 होगा। आज की सेशन का क्वेश्चन नंबर ये 7 बोला किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ा दी जाए तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपये और इस पर लाभ 150% का है, तो 100 का 150% आपको 150 ही आएगा, मतलब लाभ जो बनेगा वो 150 बनेगा। तो 100 में खरीदे 150 का लाभ हो गया। देखिए सब लिख दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो आप सामान को कितने बेचेंगे, 250 में। 100 में सामान खरीदे, 100 का 150% यानी कि 150 का लाभ हुआ, तो सामान आपने बेचा कितना में, 250 में। आपसे बोला है कि लागत मूल्य को 25% बढ़ा दें। देखिए लागत मूल्य यही है, जितना में आपका खरीदते हैं वही आपका लागत मूल्य होता है। तो 25% बढ़ाएंगे ना, तो 100 का 25% तो 25 ही आएगा, उतना बढ़ा देना है। तो बढ़ाएंगे तो 125 हो गया। अब आपसे पूछा है कि कितना परसेंट लाभ होगा। तो देखिए नया वाला सीपी 125, लेकिन एसपी तो आपका 250 ही है ना। तो बताओ कि 125 में खरीदे हैं, 250 में बेचे हैं, तो कितने का बेनिफिट हो रहा है, 125 का। और 125 से 125 का कितना परसेंट, 100%। तो आप ऐसे मौखिक बता सकते हैं कि 100% का लाभ होगा। या फिर आप निकालना चाहें तो 125 में खरीद के 250 में आप बेचिएगा तो लाभ कितने का हो गया, 125 का। कितने पे, 125 पे इंटू में क्या हो गया, 100। काटोगे जाएगा एक बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100% आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 था। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था। ये ज़्यादा इसमें लिखना कुछ था नहीं, लेकिन हमने फिर भी आपको लिखा ताकि कोई आपको समस्या न रहे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें न हो। ठीक है, तो ये 7 नंबर सवाल था। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है कि 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। आपको वस्तु का 2 विक्रय मूल्य देगा और दोनों विक्रय मूल्य में आपसे बोलेगा कि एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रहा है, और फिर बोलेगा कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर सीपी निकालेंगे तो सीपी आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्यों का योग, विक्रय मूल्यों का योग जोड़कर उसमें 2 से भाग कर देंगे, आपका सीपी निकल जाएगा। तो आप देखो 540 में आप बेच रहे हो, एक तो विक्रय मूल्य 540 से है और दूसरा विक्रय मूल्य आप देखोगे तो 370, और इसमें किससे भाग करोगे, 2 से आप। तो ये हो गया 8 और ये 7 4 11, मतलब कि 910 आ गया। अब 2 से भाग करना है, तो 910 में 2 से आप भाग कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा यहां से, तो याद आ जाएगा आपको 910 में 2 से भाग करते अगर आप। अच्छा देखो यहाँ पे भाग करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है, देखिए आपको समझाते हैं।
910 क्या आ गया 2, ये हो गया सामान का क्रम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप उसको 910/2 में तो आप खरीद लिए, लेकिन आप उसको बेचे कितना में, 910 में। तो ये तो आपका सीपी हो गया और ये हो गया आपका एसपी। तो सीपी एसपी का रेशियो हम निकाल रहे हैं, आप काटोगे ना तो ये 910 से कम, 910 से कम। बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में 1 है। तो आप अगर रेशियो पढ़े हो तो बट्टे को हटाने के लिए, देखिए नीचे वाले पार्ट को हटाने के लिए एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे और गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। मतलब ये हुआ कि आपने सामान खरीदा 1 में और उसको बेच दिया। देखो पहला वाला क्या है, सीपी है, और बाद वाला क्या है, एसपी है। बेच दिया 2 में, तो 1 रुपये में खरीदे 2 में बेच दिए, तो फायदा 1 का हुआ। और एक का क्या है, तो 100%। कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है, तो 100% होता है। 1 का फायदा हुआ कितने पर, 1 पर, तो 1 का है क्या, 100% है। तो आंसर हो जाएगा 100% का लाभ हो जाएगा, 100% आपका लाभ हो जाएगा, 100% का लाभ होगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन चौथा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमें बताएंगे। चलिए, तो आज का सेशन कैसा रहा आप अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, और जैसा आपकी प्रतिक्रिया होगी उसी हिसाब से फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो फिर से मिलते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा आज पहला दिन था तो समय कम रखते हैं, और जैसे जैसे आप आगे कंटिन्यू जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग टाइमिंग को बढ़ाते चले जाएंगे। फिर से मिलते हैं कल। ओके, जय हिंद।